students, today in this video we will read English grammar. That is also I hope आपने सभी चैप्टर करी है कंप्लीट. Simple present tense and present progressive tense. Now I think there is next topic that is static verb. अलग टॉपिक है क्या है? This is just a normal fact है. ये present progressive tense नहीं है. Static verb. Yes sir. Do you know anyone of? I don't know. You must be. They will ask you what the word is. What is the problem? Yeah. Now the one thing is there. The new term, the new word you are going to learn. But if you have a memory of this, please let me know. Do you know anything about this? What is a static verb? No. Tell me anyone of you. So now, tell me anyone of you. Do you know anyone about the static verb? Do you know anyone? Okay, let me clear it. Static verb. And the question is, what is this? What is static verb? Static verb क्या होती है आपको बताना चाहिए. तो static verb this is the word. इससे ही समझ में आना चाहिए. Static means state. State means क्या होता है? क्या होता है? राज्य. लेकिन वो मीनिंग नहीं यहाँ पे लेना है. State का मतलब होता है what? अवस्था. क्या मतलब होता है इसका? अवस्था. Now this is the point to be noted. मतलब static verb मतलब state से बना हुआ है static verb. जो static word है, जो आपका static शब्द है, वो किससे बना? State से बना. और state means क्या होता है? What is the meaning of state? State means अवस्था, not राज्य. Okay. So that meaning you need not to use here. मतलब वो meaning नहीं आप यूज करना. आपने यूज meaning करना है कौन सा? ये अवस्था. और ये अवस्था कौन सी होगी वो आपको जानना है. और ये ऐसी वर्ब्स होंगी जो अवस्था डिस्क्राइब करेंगी. क्या समझ पा रहे हो आप? अवस्था डिस्क्राइब करेंगी किसकी? वर्ब की. अरे ये देखो स्टैटिक वर्ब express state of mind. Mind and heart. ये ऐसी वर्ब्स होती हैं जो हमारे हार्ट और माइंड की स्टेट को बताती हैं. क्या अवस्था को बताती हैं. समझ पा रहे हो आप? Yes sir. जैसे कि कुछ वर्ब्स होती हैं जैसे लिखा हो सीन, थिंक, नो, लव. ये कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जो अपने आप में स्टैटिक वर्ब्स हैं. क्यों? क्योंकि ये अपने आप में एक्शन डिस्क्राइब करती है ना. वो एक्शन किसका होता है? केवल और केवल माइंड का एक्शन होता है. सपोज मैं बोलूं आई एम रनिंग, या तुम भाग रहे हो, यू आर रनिंग, या वो भाग रहे हैं, सी रनिंग. तो जो उसका जो एक्शन होगा वो अपने आप में सीन किया जा सकता है. मतलब भागते हुए वी कैन नोटिस. बट जो ये मेंटल एक्टिविटी होती है, मेंटल स्टेट को डिस्क्राइब करती है, ऐसी वर्ब को हम कहते हैं स्टैटिक वर्ब. क्लियर हुआ? मतलब इनको प्रेजेंट प्रोग्रेसिव फॉर्म में यूज नहीं किया जाता है. जैसे मैं तुम्हें जान रहा हूँ, मुझे लिखना हो, तब भी मुझे ये लिखना पड़ेगा आई थिंक. मैं तुम्हें जानता हूँ, क्या लिखना पड़ेगा? आई नो यू होगा. मतलब मैं अगर इसको ये लिखना चाहूँ आई एम नोइंग यू, तो इट विल बी इनकरेक्ट अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ ग्रामर. क्योंकि जो स्टैटिक वर्ब होते हैं ये केवल और केवल माइंड के एक्शंस होते हैं या हार्ट के एक्शन होते हैं. मतलब ये कैसे काम होते हैं? ये कौन सी क्रियाएं होती हैं जो केवल और केवल हमारे
मन करता है या हमारा दिमाग करता है, शरीर बिल्कुल परफॉर्म करते हुए कभी दिखता नहीं। मतलब जैसे मैं किसी को जानता हूँ, अब मैं या किसी को सोच रहा हूँ तो इट इज द एक्शन ऑफ माइंड। सोचते हुए मैं दिखूंगा क्या? नो सर, इट इज नॉट पॉसिबल, राइट? तो ये माइंड के एक्शन होते हैं, तो दैट्स व्हाई दे आर, मतलब स्टेट हमारा डिस्क्राइब करते हैं माइंड का अर्थ, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड स्टेटिक। समझ गए? मन की अवस्था, दिल की अवस्था और इन अवस्थाओं में जो काम होते हैं उनको बताने वाले वर्ड्स हमारे कौन से होते हैं? स्टेटिक वर्ड्स। इतना क्लियर हुआ? समझ में आ गया? कोई एक्सरसाइज है इसकी? स्टेटिक वर्ड की एक्सरसाइज उसको काम कीजिए। Fill in the blanks with the correct form of the verbs in the brackets. Brackets में फिल करना है। लिखा है she prefers her coffee without sugar. तो I have a shower now. Please answer the phone. Have का मतलब होता है होने से। Have का मतलब क्या होता है? होने से या करने से। मतलब shower का मतलब होता है यहाँ पर नहाना। ठीक है? मतलब मैं अभी नहा रहा हूँ और फोन आंसर कर दो। तो आई एम हैविंग अ शॉवर ना होगा यहाँ पे, ठीक है? आंसर देखो जरा, इसके सारे आंसर आप लोग एक्सरसाइज आप लोग देख लीजिए। फिल इन द ब्लैंक्स विद द प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव फॉर्म ऑफ द वर्ब। और जो एक्सरसाइज 9 वाली है ये भी आप लोग फिल कर सकते हैं। कोई दूसरा चैप्टर बताओ जो मुझे पढ़ाना हो। ये आप लोग एक्सरसाइज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, कोई डाउट नहीं बचा होगा, क्योंकि प्रेजेंट की जो चीजें हमने आपको क्लियर करवाई, लाइक सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, उनपे आपको स्ट्रक्चर उनके पता होना चाहिए थे। यू मस्ट नो द स्ट्रक्चर, कौन सा अफर्मेटिव में कौन सा पहले सब्जेक्ट आ रहा है, वो सारी चीजें पता होनी चाहिए। अगर वो सारी चीजें पता है देन देयर इज नो प्रॉब्लम। अब आपका जो दूसरा वाला टॉपिक है वो है 5 सिंपल, इसको देखिए जरा। सिंपल जो आपका होता है इसके बारे में आप लोग जानते हो? चलिए उसको छोड़ते हैं। आई वुड नॉट मेन क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस वन ओनली। पहले वाले जो हमने आपको पहला पढ़ाया था उसका बारे में बताइए। आप लोग क्लियर थे जब आपने प्रेजेंट सिंपल पढ़ा हुआ? यस सर। बताइए व्हाट यू नो अबाउट प्रेजेंट सिंपल, बताइए। डू नॉट टेल मी रूल्स, व्हाट इज द यूज ऑफ प्रेजेंट सिंपल, उसका यूज बताइए, वो क्यों यूज किया जाता है, वो क्या बताता है, व्हाट इज इट एक्सप्रेस, बताइए, ऐसे बताइए। व्हाई चेकिंग नो प्रॉब्लम, बताइए सर। जैसे वो डेली का रूटीन बताता है। या दिस इज द फैक्ट। हम बात करें जब डेली रूटीन बताई जाती है कब? व्हेन वी यूज प्रेजेंट सिंपल। और ये 5 सिंपल है। और जो हमारा प्रेजेंट सिंपल होता था उसमें डेली रूटीन्स होती थी, लोगों की एक्टिविटी होती थी, जो जनरल ट्रूथ होते हैं वो बता रहे, और वो टाइम बताता है एक्शन का, और वो टाइम कैसा होता है? वो टाइम कौन सा होता है? प्रेजेंट टाइम होता है, उसमें जो चल रहा है टाइम। यस सर। उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग उसको यूज करते थे। नाउ जब हम 5 सिंपल की बात करेंगे तो इसका टाइम हम कौन सा बताएंगे? जो 5 टाइम होगा। 5 का मतलब ये क्या होता है? बीत गया, जो बीता हुआ है, जो पहले हो चुका है, जो टाइम बीता हुआ है उसको हम बताएंगे ना, तो हम 5 टाइम बताएंगे।
बीता हुआ समय, बीता हुआ समय। यस, बीता हुआ समय बताया जाएगा। किसको यूज करके? इस चीज को याद रखिए, ये लिख लीजिए क्या इंपॉर्टेंट चीज है। ये बताता क्या है और ये समय किसका बताता है, तो ये भी हमें पता होना चाहिए। किसका बताएगा? एक्शन का समय, किसी काम का समय बताएगा और वो काम कैसा होगा, वो हो चुका होगा। ठीक है, मतलब बीते हुए काम का टाइम बताने वाला टेंस दैट इज नोन एज पास्ट सिंपल। समझ गए? और इसके बारे में बताया हुआ है अच्छे से, आपको पता होना चाहिए सारी चीजें। इतना चार्ट बना लीजिए अच्छे से, मेन चार्ट इन योर नोटबुक लिख लीजिए क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, सो दैट ये लगे आप क्लास कर रहे हो, यू आर टेकिंग क्लासेस। अभी कुछ एग्जांपल्स बताएंगे, बहुत सारे स्ट्रक्चर भी बताएंगे, अफर्मेटिव नेगेटिव स्टेप बाय स्टेप वी विल रीड हियर, तो आपको समझ में आएगा और अच्छा भी लगेगा। Right from there. Always make a notebook and make a note. ये चीजें हमें पता होना चाहिए, these are very normal things और हमें हमेशा अगली बार भी देखा then you will be out of class, याद रखिएगा। Have you read it? Yes, sir. Okay. Past सिंपल ना है, तो इसका अफर्मेटिव सेंटेंस होता है अफर्मेटिव सेंटेंस होता है इसका। उसमें हम लोगों को क्या करना होता है, वी नीड टू एड फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट, देन वर्ब और उसकी सेकंड फॉर्म बनानी होगी हमें, देन ऑब्जेक्ट। ओके, और इन नेगेटिव सेंटेंस हमें क्या करना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट, देन Did not. देन वर्ब और उसकी फर्स्ट फॉर्म लगेगी, देन ऑब्जेक्ट। और स्टॉप संपर्क दे ये में लगा है। So you can start making notes over here. तो हमारा नेगेटिव में स्ट्रक्चर ये फॉलो होगा, सबसे पहले नोट ऐड करनी है और हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐड करनी है, ठीक है। और इंटरोगेटिव में क्या करना है, इन इंटरोगेटिव सेंटेंस हमें क्या करना होगा, क्या
सबसे पहले हमें क्या ऐड करना होगा? Did not. Did. Then subject, then verb की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। Question. और अगर बात करें WH वाले होंगे तो क्या होगा? सबसे पहले हमें ऐड करना होगा WH words. फिर did ऐड करना होगा, Yes sir. then subject, Subject. B फिर for verb की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट फिर question mark. प्लस Question mark. तो सीधे चीजें हैं। अगर इसका नेगेटिव होगा तो डेट सब्जेक्ट और वर्ब के पहले नॉट लगाना है। मतलब इंटरोगेटिव तो नेगेटिव वाला होगा तो डेट और सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगा देंगे, फिर वर्ब के लगा देंगे। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। इतना लिख लिया आपने? यस सर। राइट, बस यही तो चीजें हैं। यू मस्ट नो ऑलवेज एंड यू नीड टू फॉलो। जब भी क्वेश्चन बनाएंगे तो उनको फॉलो करना आपको। लिखिए राइट फर्स्ट। और इसके अभी एग्जाम्पल बताते हैं सारे एक करके, तब आप लोग सीख पाएंगे अच्छे से। हो गया ना? और यस सर। रेडी? यस सर। वेरी गुड। अब देखिए हमने कुछ एग्जांपल पहले वाले सेंटेंस में बताया हमने सिंपल प्रेजेंट वाले। कोई वो एग्जांपल मुझे बताइए। यू हैव टू हैव मेमोरी। बताइए पहले वाला जो सेंटेंस में पढ़ा था सिंपल प्रेजेंट अपर मैटर में उसका कोई एग्जांपल बताइए। उसने पहले बताया मैं कर जाता हूं। मैं बताया था हमने ये वो कर जाता है बताया था। हां, तो अगर मुझे ये बोलना हो कि वो घर गया तो ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया और किसका हो गया? ये पास्ट सिंपल का हो गया। और अगर मुझे ये बोलना हो कि वो घर जाता है तो क्या होगा? वो प्रेजेंट. वो प्रेजेंट का सिंपल होगा और फ्यूचर का ये सिंपल कब हो जाएगा? जब मैं कहूं कि वो घर गया. जाएगा तब वो फ्यूचर का सिंपल हो जाएगा। Future. समझ गए? तो ये कुछ जनरल चीजें हैं जो हमें पता होना चाहिए। ये आइडेंटिफाई करने में मदद करती है हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो दूसरे पहले वाले का एग्जांपल हो जाएगा क्या? मतलब मुझे बोलना हो घर गया तो क्या हो जाएगा? He went He went to। home. अब मुझे ये बोलना हो कि वो घर नहीं गया, नेगेटिव बनाना मुश्किल का तो क्या हो जाएगा? He did not He did not लगाना होगा go to home. और मुझे वो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी होती है अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव में क्या लगाना होगा? Be first form. वेंट होती है सेकंड फॉर्म और उसकी थर्ड फॉर्म कौन सी होती है? Gone. गॉन होती है, दैट इज द थर्ड फॉर्म। गो वेंट गॉन, तो हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है गो। Go. तो ये डिड नॉट गो To home. गो टू होम। और इसका हिंदी में मीनिंग क्या होगा? कि वह अपने घर नहीं गया, वो घर नहीं गया, इतना हो जाएगा। अब इसका इंटेरोगेटिव वाला देखिए, अगर मुझे बनाना हो इसका क्या कि क्या वो घर गया तो क्या होगा? Did he go to home? डिड पहले आ गया, डिड ही Go to home. Home. तो ये हो गया। अब इसी का हमें बनाना हो WH टाइप का तो कैसा हो सकता है? वो घर कब गया इतना हो सकता है? When did he go to तो home? Did when did he go to home? go to home? और क्वेश्चन मार्क। तो ये कुछ आपके चार एग्जांपल हैं जो हमने ऊपर बताए थे, इनको आप अच्छे फॉलो करिए। ये एग्जांपल है आप लिखिए सारे, राइट इन योर नोटबुक। तो इनकी हिंदी में मैंने बता दी ये कैसे होते हैं। हिंदी में इनका मीनिंग क्या होता है एंड व्हाट इज द इंग्लिश ट्रांसलेशन, सारी चीजें पता होनी चाहिए। केवल इंग्लिश नहीं जानते हो, इफ यू डोंट नो हाउ टू रिलेट दीस सेंटेंसेस इनटू हिंदी मीनिंग तो बेकार ही होगा वो पढ़ना, क्योंकि लॉजिक मस्ट बी माइंड। क्या लिखा है वो किस टाइम को ये करेंगे या कौन सा टेंस को बताएंगे, कौन सा टाइम का टेंस बताएंगे, वो सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। राइट, देखिए कुछ एग्जांपल। वेरी गुड। कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है ना? समझ पा रहे हो आप लोग? कर लोगे तो क्वेश्चन ट्रांसलेट चेंज कैसे करना है
हाँ? अगर मैं ये सेंटेंस देता हूँ, चेंज कर लोगे ना उसको? सर नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरव्यू स्टाइल। यस सर कर लेंगे। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप लोग अच्छे से सीख रहे हो सारी चीजें। यहाँ पर कुछ छोड़ तो रही नहीं है, वो चीज जो आपको पता ही नहीं आ रही। आई एम टेलिंग यू एवरीथिंग, मतलब व्हाट इज इंपॉर्टेंट रिलेटेड टू दिस टॉपिक। क्लियर? ये कुछ क्वेश्चन आप लिख रहे हैं, इनको ट्रांसलेट कीजिए, आप चेंज कीजिएगा। ठीक, अगर मेरा सेंटेंस ये है कि मैंने तुम्हें बाजार में देखा। इस सेंटेंस को आप पहले तो इसको ट्रांसलेट कीजिए इनटू इंग्लिश लैंग्वेज। फर्स्ट ऑफ ऑल यू ट्रांसलेट दिस सेंटेंस इनटू इंग्लिश, देन यू ट्रांसलेट इनटू नेगेटिव, then you go in interrogative, then you go in double style. चार लैंग्वेज को ट्रांसलेट कीजिए। दिस इज योर टास्क। ऑल ऑफ यू प्लीज चेंज चेंज। हाँ, I saw I see. जो भी हो, whatever you do not discuss, you just tell me only. मुझे केवल बताइए अपना आंसर, आपस में डिस्कशन नहीं कीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, तो दैट आई कैन नो कि आप लोग अच्छे से समझ गए हो। Those who watch my video and face the problem of characters later to get a clear video, they can view no problem will be there. अगर zoom कर लोगे then you can see clear क्या लिखा है। हाँ, Sir, होगा। if you play normal mode का शायद नहीं चलोगे। If you increase the video part नहीं, then if you view सब कुछ clear होना चाहिए आज, right? Right in your notebook. Sir, हो गया। Very good. Stand up, please. Now you tell. क्या हुआ इसका मतलब? Sir, I seen in your market. I Seen in your market. seen. Seeing या seen? Seen Seen. I seen in your market. in your market. हाँ बेटा, ये तो तुमने गलत ट्रांसलेट किया। Yes, anybody else? कोई दूसरा कोई बताएगा आंसर? Wait. You. Get it. I saw in your market. I Saw saw in in your to your your market. market. ये भी What is your name? Rampa. अरुण रानू। रामपाल। इतना है आपका? तो इसके जवाब तो रॉन्ग ये लिखा है। ये वाले क्यों के? I saw you in market. I saw you In market. in market. So this is the perfect translation. मैंने तुम्हें बाजार में देखा, तो I saw you इन मार्केट। in market ये होगा, मैंने तुम्हें बाजार में देखा। और अब ये आपका ट्रांसलेट हो गया सही, अफर्मेटिव वाला ट्रांसलेट हो गया, हिंदी का आपने ये ट्रांसलेट किया। नाउ यू चेंज दिस वन सेंटेंस इन ऑल द स्टेप्स। ये ट्रांसलेट आपका गलत, ये सही, ये सारे लोग गए। आदित्य यू हैव गिवन राइट आंसर ओनली।
2 स्टूडेंट है अटेम्प्ट बट दे आर रॉन्ग। इसको चेंज कीजिए आई सॉ यू इन मार्केट। Okay, answer. शब्द Yes. I did not see you in market. Stand up. Yes. I did not I did not see you in market. I did not see you In market. in market. मैंने तुम्हें मार्केट में नहीं देखा। बाजार में नहीं देखा। दिस इज आल्सो परफेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ नेगेटिव सेंटेंस। ये बिल्कुल सही हुआ है। ये आपका कौन सा है? ये आपका नेगेटिव है, ये बना दिया, सर्कल कर दिया, और ये आपका कौन सा हो गया? अफर्मेटिव। Affirmative. अफर्मेटिव है, तो इसको हमने ये बना दिया। और दूसरे में जाके इसको चेक कीजिए जरा। Did I see you in market? Did I see you in market? तो ये डायरेक्टली बता रहे हो आप। Yes. Did I see you in market. I see you in तुम हाथ खोलो। तो क्या मैंने तुम्हें मार्केट में देखा? What did I see you in market? सर बैन हो जाएगा। Why did पानी पिला। यस, इसका बताइए अच्छा बात। सर बैन डिड आई सी यू इन मार्केट। हाँ, मतलब मैंने तुम्हें बाजार में कब देखा? तो दिस विल बी ऑन द परफेक्ट टेंस। तो WH टाइप वाला आपको लिख लीजिए। क्या होगा? When did I see you इन मार्केट। in market? ठीक है। मैंने तुम्हें मार्केट में कब देखा? ये सारी चीजें अगर आप कर पा रहे हो, इफ यू आर रिलेटिंग दीस थिंग्स कि कैसे क्या क्या हो रहा है चीजें, तो आप लोग ये अच्छी जानते हैं। अगर थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो रही है, अगर आप इन चीजों को नहीं लेट कर पा रहे हो, तो फिर दिक्कत है। आप लोगों को अच्छे सीख लेनी चाहिए, ठीक है? तो आप लोग अच्छे समझ नहीं पाओगे। दूसरा क्वेश्चन दो। यस सर। तुमने कल एक गीत लिखा, इसका आप लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए पहले, और फिर आप लोग इसको अकॉर्डिंग टू द चेंजेस पहले नेगेटिव में ले जाइए, उसको पहले अफर्मेटिव में ट्रांसलेट करने के बाद नेगेटिव में देना, एरोमेटिक देना, तब इस टाइम में। और इस क्वेश्चन का आंसर नाउ द क्लास टाइम इज ओवर, बट दिस क्वेश्चन इज इन दिस वीडियो। तो इस क्वेश्चन के वीडियो हमारा, इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन के सारे Sir, you जो आंसर बनेंगे आप लोग वो दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। थैंक यू इन दिस वीडियो।